हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं राजा विक्रमादित्य के उस कार्य के बारे में बताने जा रही हूँ जो किसी के लिए करना बड़ा ही मुश्किल है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा राजा विक्रमादित्य ने क्या किया, तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। राजा विक्रमादित्य एक महान वीर और दुखभंजक राजा थे। उनके शासनकाल में कोई भूखा नहीं सोया करता था। उन्होंने भूखों और साधु संतों के लिए एक भोजनालय खोल रखा था। उस भोजनालय में बढ़िया से बढ़िया खाना बनता था। उस भोजनालय में रोजाना एक लड़की आती थी। वह खुद तो खाना नहीं खाती थी, परंतु 4 जनों का खाना पैक करवा के ले जाती थी। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन भोजनालय के इंचार्ज ने सहायक कर्मचारियों से पूछा कि क्या तुम जानते हो यह लड़की कौन है और कहाँ से आती है। तो कर्मचारियों ने कहा, हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, परंतु ये रोज आती है और 4 जनों का खाना पैक करवा के ले जाती है, खुद नहीं खाती है। इंचार्ज ने कहा, आज जब ये भोजन पैक करवा के ले जाए तो तुम में से एक जना इसके पीछे पीछे जाना कि यह कहाँ जाती है और किसके लिए भोजन ले जाती है। इंचार्ज के आदेशानुसार जब वह लड़की भोजन पैक करवा के चली तो एक व्यक्ति दबे पांव उसके पीछे चल पड़ा। वह लड़की तेजी से चलती गई और वह व्यक्ति भी छुपता हुआ चुपचाप पीछे पीछे चलता गया, ताकि उस लड़की को पता न चल पाए कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह लड़की चलते चलते एक पर्वत के पास पहुंची। उस पर्वत में एक गुफा थी और गुफा के आगे एक बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ था। पत्थर इतना भारी था कि 4 बलवान व्यक्ति भी उस पत्थर को नहीं हिला सके। पीछे लगे हुए व्यक्ति ने देखा कि देखता हूँ यह इस पत्थर को किस तरह से हटाती है। अब इस लड़की ने 3 तालियां बजाई और वह पत्थर सिकुड़कर आधा हो गया। जैसे ही वह लड़की अंदर जाने लगी, उस छुपे हुए आदमी ने आवाज लगाई, अरे बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो और ये भोजन किसके लिए लेकर जा रही हो। लड़की पीछे मुड़ी और बोली, तुम मुझसे ये सब पूछने वाले कौन होते हो। मैं ये भोजन राजा का लेकर आई हूँ, तुम्हारा नहीं लाई, और किसके लिए लेके जा रही हूँ इसे बताना मैं जरूरी नहीं समझती। हाँ, इतना बता दूँ कि अगर तुमने मेरे साथ अंदर घुसने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। यह कहकर वह लड़की उस गुफा के दरवाजे में प्रवेश कर जाती है और लड़की के अंदर प्रवेश करते ही पत्थर वापस फैलकर पूर्ण रूप ले लेता है। अब वह व्यक्ति जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ भोजनालय में आता है और जो कुछ उसने लड़की से कहा और जो लड़की ने उससे कहा वह सारी बातें भोजनालय के इंचार्ज को बता देता है। अब भोजनालय का इंचार्ज सोचता है कि मुझे ये सारी बातें राजा को बता देनी चाहिए। राजा अपने आप पता करेंगे कि वह लड़की कौन है और किसके लिए खाना लेकर जाती है। वह इंचार्ज राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि एक लड़की रोज आती है, खाती तो कुछ भी नहीं है, परंतु 4 जनों का भोजन पैक करवा के ले जाती है। राजा ने कहा, फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने पीछे घर पर बच्चे छोड़कर आती होगी, अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन पैक करवा कर ले जाती होगी और घर जाकर खा लेती होगी। राजा ने पूछा, कुछ गलत तो नहीं कर रही है। इंचार्ज ने कहा, गलत तो कुछ नहीं करती, आती है और कहती है 4 जनों का भोजन पैक कर दीजिए,
मैं भोजन पैक करवा देता हूँ और वह लेकर चली जाती है। एक दिन इंचार्ज राजा को कहते हैं कि एक दिन मेरे दिमाग में ये विचार आया कि मैं पता करवाऊं कि यह कौन है और कहाँ से आती है। तो मैंने एक कर्मचारी को उसके पीछे लगाया, तो उस कर्मचारी ने मुझे आकर बताया कि 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक पर्वत है और उस पर्वत में एक गुफा है और उस गुफा में वह लड़की 4 जनों का भोजन लेकर जाती है। तो राजा ने इंचार्ज को कहा, कोई बात नहीं, तुम भोजनालय में जाओ और मैं स्वयं उसका पता करवाऊंगा कि वह कौन लड़की है। राजा विक्रमादित्य रात को चुपचाप जाकर पर्वत की उस गुफा के पास छिपकर बैठ गए, इस इंतजार में कि देखता हूं कौन बाहर आता है। पूरी रात बीत गई, गुफा से कोई बाहर नहीं आया। सुबह हुई और वह लड़की निकली। राजा कुछ बोले नहीं, राजा चुपचाप बैठे रहे। जब वह लड़की भोजन लेकर वापस आई, 3 तालियां बजाई और वह पत्थर सिकुड़कर आधा हो गया। तो राजा जल्दी से छुपने के स्थान से निकलकर बोले, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो और ये भोजन किसके लिए लेकर जा रही हो। तो वो लड़की बोली, आप इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश न करें, आप भी जहाँ से आए हो वापस चले जाओ। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, देख बेटी, मैं इस नगर का राजा हूँ और राजा होने के नाते ये सब जानना चाहता हूँ। वह लड़की बोली, अगर आप अपना और मेरा भला चाहते हो तो आप कुछ भी जानने का प्रयास ना करें। राजा ने कहा, मैं अपने साथ बुरा होने से नहीं डरता, लेकिन तुम डरती हो तो मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने दूंगा। और राजा उस लड़के के साथ उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और उस गुफा में जो रास्ता जाता है वो सीधा पाताल लोक में पहुंच जाता है। वहाँ पर एक अद्वितीय महल दिखाई देता है। जब वह लड़की राजा के साथ महल के अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ पर गहनों से सजी धजी लड़कियां राजा को दिखाई देती हैं। उन लड़कियों में से एक लड़की तलवार निकालती है और बोलती है कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। यह रानी अबोली का महल है। इस महल में आने वाला बंदी बना लिया जाता है। राजा ने कहा, बंदी क्यों बना लिया जाता है, किस अपराध में बंदी बना लिया जाता है। तो वे लड़कियां बोली, हमारी रानी बोलती नहीं है, हमारी रानी ने आज तक न तो किसी आदमी को देखा है और न वह किसी आदमी से बात करती हैं। देखो, तुमसे पहले ये 4 व्यक्ति भी रानी को बुलाने और देखने आए थे, ये रानी को नहीं बुला पाए, इसलिए हमने इनको बंदी बना लिया और अब अगली बारी आपकी है। राजा ने कहा, मैं इनकी तरह नहीं हूँ, मैं इस नगर का राजा हूँ, मैं बंदी नहीं बन सकता। तो वो लड़कियां बोली, अगर तुम्हें बंदी नहीं बनना तो हमारी रानी को बुलाना पड़ेगा। तुमसे पहले ये 4 व्यक्ति आए थे, ये तुम्हारे ही नगर के हैं, इसलिए तुम्हारा ही खाना हम इनको खिलाते हैं। राजा को बात समझ में आ गई कि इन 4 बंदियों के लिए लड़की खाना लेकर आती है। राजा ने कहा, बताओ तुम्हारी रानी क्या चाहती है, जो मैं कर दूं ताकि मैं इन बंदियों को छुड़वा लूं। वो लड़कियां कहने लगी, हमारी रानी बहुत सुंदर है, पर कोई उनको तब तक नहीं देख सकता जब तक उनको कोई बुलवा न दे, और वह शादी भी उसी से करेंगी जो उन्हें बुला दें। राजा ने कहा, मैं बुलवा दूंगा, बताओ कहाँ है तुम्हारी रानी। लड़कियों ने कहा, ये जो पर्दा है इसके पीछे हमारी रानी है। राजा ने पर्दे को हटाने की कोशिश की, लेकिन पर्दा नहीं हिला।
पर्दा एकदम जैसे फिक्स हो गया ऐसे था। तो राजा ने पूछा, पर्दा क्यों नहीं हिलता? तो लड़कियों ने कहा, ये पर्दा तभी हिलेगा जब रानी बोलेंगी या फिर रानी स्वयं बाहर आएंगी, तभी ये पर्दा हिलेगा, वरना नहीं हिलेगा। अगर आपको पर्दा हिलाना है तो आप पहले हमारी रानी को बुलवाइए। राजा ने बहुत प्रयास किया लेकिन रानी नहीं बोली। राजा ने कहा, देखो अभी तो मैं थका हुआ हूँ, सुबह मैं आपकी रानी को पक्का बुलवा दूंगा। लड़कियां कहने लगी, चलो सुबह भी देख लेंगे। यह कहकर उन लड़कियों ने राजा को एक कमरे में बंद कर दिया। अब राजा सोचने लगे कि क्या पता पर्दे के पीछे रानी है भी कि नहीं। कैसे पता चले कि रानी पर्दे के पीछे है? हो सकता है लड़कियां झूठ बोल रही हों। राजा का एक दोस्त था जिसका नाम बेताल था। राजा ने अपने दोस्त बेताल को बुलाया और कहा कि मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है, कल इस महल में तेरे को आना है। तो बेताल ने कहा, ठीक है। बेताल को अदृश्य होना आता था और वो अदृश्य होकर राजा के पास आ गया। राजा ने बेताल को सारी बात बताई और बेताल हर बात समझ गया और धीरे से अदृश्य होकर के पर्दे के नीचे से अबोली रानी के पास जाकर बैठ गया। अब राजा ने लड़कियों से कहा, चलो मैं तुम्हारी रानी को बुलाने का प्रयास करता हूँ। राजा पर्दे के पास खड़े हो गए और लड़कियां भी सुनने के लिए खड़ी हो गई। राजा ने लड़कियों से कहा, देखो तुम्हारी रानी कितनी बड़ी मूर्ख है। भगवान ने जबान दी है और बोलती नहीं है। जबान तो बोलने के लिए होती है, या फिर रानी के जबान ही नहीं है। राजा ने ये बात रानी को क्रोधित करने के लिए कही थी ताकि क्रोध में आकर रानी बोल पड़े, लेकिन रानी तो बोली ही नहीं। अब राजा ने कहा, देखो तुम कैसे बोलोगी, क्योंकि तुम तो गूंगी हो, जबान भी है फिर भी तुम तो गूंगी हो, बोल नहीं पाओगी, लेकिन सुन तो सकती हो। मैं जो कहने जा रहा हूं उनको ध्यान से सुनना। एक बात बताने जा रहा हूं और उस बात में हुंकारे लगाने हैं, लेकिन हुंकारे कैसे लगाओगी, क्योंकि आप तो बोलती ही नहीं हो। लेकिन आपने गहने तो जरूर पहने होंगे, आपने कंगन भी पहने होंगे, कंगन में घुंघरू भी लगे होंगे, तो हुंकारे की जगह पर आप घुंघरू तो बजा सकती हो। अब राजा बात कहने लग गए कि एक बार 4 दोस्त थे। एक सुथार था, एक दर्जी था, एक सुनार था, एक ब्राह्मण था। ये चारों दोस्त पैसा कमाने के लिए किसी दूसरी जगह पे गए। अब बेताल ने उकारे के लिए रानी के कंगन के घुंघरू बजा दिए। अब वो लड़कियां देख रही हैं कि इतनी देर में ही रानी ने घुंघरू बजा दिए, अभी तो शुरू ही करी थी। फिर आगे राजा कहते हैं, 12 साल बीत गए उनको दूसरी जगह पैसे कमाते कमाते, और 12 साल बाद वो वापस अपने घर को आने लगे। तो जब वो घर आ रहे थे तो रात हो गई और जंगल के अंदर उनको रात काटनी थी।
क्योंकि जब वो रात हो गई तो जंगल रास्ते में आ गया और जंगल में ही रात काटनी थी। अब वो उन्होंने एक पेड़ देखा और पेड़ के नीचे वो चारों के चारों बैठ गई। चार दोस्तों में से एक दोस्त कहता, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है यहाँ पर, इस जंगल में इतना सुनसान जगह है ये, और मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरा कहता है, तू ऐसी बातें करता है, तेरी बातें सुनकर तो मुझे भी डर लगने लग गया। तीसरा कहता है, तुम ऐसी बातें मत करो, मेरे को भी घबराहट होने लग गई। अब वो चौथा ब्राह्मण था, वो कहने लगा कि देखो तुम सब डरते हो, तुम डरते हो तो फिर मेरे को भी डर लग रहा है, अब करें तो करें क्या, डर के तो रात नहीं कटेगी। तो फिर एक दोस्त ने कहा, देखो ऐसे करते हैं, रात के 4 पहर होते हैं और हम 4 पहरों में एक एक पहर जाग करके निकालेंगे। 3 जने सोएंगे और 1 जना जागेगा। और बेताल ने कंगन के घुंघरू बजा दिए। अब रानी सोच रही है कि मेरे कंगन के घुंघरू कैसे बज रहे हैं, मैं तो बजा ही नहीं रही, और ये बज कैसे रहे हैं। वो इधर उधर देखती है, खिड़की तो खुली नहीं है, कोई हवा से बज रहे हैं, मैं तो हिल भी नहीं रही फिर भी ये घुंघरू बज रहे हैं, ये बज कैसे रहे हैं। और लड़कियां सोच रही हैं कि रानी घुंघरू बजा रही है। अब रात के पहले पहर में सुथार की बारी जागने की आती है, जो उनका दोस्त सुथार होता है, जो लकड़ी का काम करता है। बाकी 3 सो जाते हैं और वो सुथार जागता है। अब वो सुथार जाग रहा है और सोच रहा है कि टाइम कैसे व्यतीत होगा मेरा, क्यों ना मैं कुछ काम ही कर लूं, काम करूंगा तो मेरा टाइम भी निकल जाएगा, नहीं तो उल्टे उल्टे ख्याल दिमाग में आएंगे और मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। तो इधर उधर देखता है तो उसको एक लकड़ी का लट्ठा दिखाई देता है और वो 5 फुट का लट्ठा अपने पास खींच कर ले आता है और ला करके अपने औजारों से उस लट्ठे से वो एक नारी की मूर्ति बना देता है। बड़ी सुंदर लकड़ी की नारी की मूर्ति बन जाती है। अब सुथार की बारी खत्म हो जाती है तो सुथार दर्जी को उठाता है, कहता है, दोस्त मेरा टाइम खत्म हो गया, अब तुम्हारी बारी है जगने की, अब तुम उठ जाओ और पहरा लगाओ। दर्जी उठता है, सुथार सो जाता है। अब दर्जी भी सुथार की तरह से ही सोचने लगता है कि मैं अपना टाइम कैसे निकालूंगा, कुछ न कुछ काम कर लूं। तो ऐसे सोचते सोचते उसकी निगाह एक लकड़ी की जो लड़की की मूर्त बनी हुई थी उस पे गई और उसने सोचा, क्यों न इस मेरे लगता है मेरे दोस्त ने इसको बनाया है और मैं अब इसको कपड़े सील के पहना दूं। और वो अपने उस जागने के टाइम में उसके बड़ी सुंदर वेश तैयार करता है और उसको मूर्त को पहना देता है। और वो लड़की इतनी सुंदर दिखाई देने लगती है कि मानो कि एक खूबसूरत लड़की हो गई, इतनी सुंदर कपड़े पहन के वो लगने लगती है। अब दर्जी की बारी खत्म हो जाती है और वो अपने दोस्त सुनार को जगाता है और कहता है, दोस्त मेरा जगने का टाइम खत्म हो गया है, अब मैं सोऊंगा, तुम उठ जाओ, तुम पहरा लगाओ। सुनार उठ जाता है। जैसा 2 दोस्तों ने सोचा था वैसे ही वो भी सोचता है कि मेरा टाइम
कैसे निकलेगा, कुछ न कुछ मैं काम कर लूं। और उसकी दृष्टि उस सजी हुई लड़की की मूर्ति पर पड़ती है तो वो देखता है कितनी सुंदर लग रही है ये लड़की, अब सिर्फ इसको गहने पहनाने की जरूरत है, बिल्कुल पूरी दुल्हन जैसी लग जाएगी। और वो उसके लिए आभूषण बनाता है और आभूषण बना करके ऊपर से नीचे तक उसको आभूषण पहना देता है। अब अंतिम फेर आ जाता है। अब सुनार अपने दोस्त ब्राह्मण को उठाता है और कहता है, दोस्त अब तेरी बारी है, अब उठो, अब मुझे सोना है। अब ब्राह्मण उठता है। ब्राह्मण उठकर देखता है कि अरे ये तो बड़ी सुंदर दुल्हन है, बिल्कुल सिर्फ इसके अंदर तो एक सांस ही नहीं है, बाकी तो बिल्कुल ये लड़की है, बिल्कुल दुल्हन जैसी दिखाई दे रही है। क्यों न मैं इसमें सांस भर दूं तो ये जिंदा हो जाएगी। और ब्राह्मण उसमें सांस भर देते हैं और सांस भरते ही और वो लड़की बिल्कुल जिंदा लड़की बन जाती है, बिल्कुल एक दुल्हन जैसी लगती है। और वो इधर उधर देखती है और पूछती है कि मुझे बनाने वाला कौन है। इतने में बेताल कंगन के घुंघरू बजा देता है। लड़कियां कहती है, अरे हमारी रानी तो हुंकारे दे रही है। और राजा रानी को बात बताए जा रहे हैं। आगे जब वो लड़की सबसे पूछती है मुझे किसने बनाया, तो सब कहते हैं मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। सब आपस में लड़ने लग जाते हैं। सुथार कहता है, देखो मैंने बनाया है और मैं इससे शादी करूंगा। अब राजा रानी से कहते हैं, देखो सब आपस में लड़ रहे हैं। सुथार कहता है मैं इस लड़की से शादी करूंगा। दर्जी कहता है देखो कपड़े मैंने पहनाए हैं, मैं इससे शादी करूंगा। सुनार कहता है कि गहने तो मैंने पहनाए हैं, दुल्हन तो मैंने बनाई है, मैं इससे शादी करूंगा। अब ब्राह्मण कहता है अगर इसमें सांस ही नहीं होते तो कैसे तुम अपनी दुल्हन बनाते, कैसे तुम शादी करते, सांस तो मैंने भरे हैं इसलिए शादी मैं करूंगा। और बेताल ने फिर घुंघरू बजा दिए। लड़कियां बड़ी अचंभित हैं कि देखो हमारी रानी तो हुंकारे भर रही है, स्वीकृति दे रही है। अब राजा ने कहा अब ये देखो चारों लड़ाई कर रहे हैं शादी के लिए और ये चारों आपके पास आए हैं। अब बोली रानी से राजा कह रहे हैं ये चारों आपके पास आए हैं कि हमारे को बताओ कि हम में से कौन शादी करे, आप न्याय करो कि हम में से कौन शादी करे। तो देखो आप बोलती तो हो नहीं, कम से कम आप संकेत तो दे सकती हो और उस संकेत से ही हम समझ जाएंगे कि शादी कौन करेगा। तो राजा कहते हैं अगर सुथार शादी करे तो आप अपने नाक की नथ फेंक देना, अगर दर्जी शादी करे तो आप अपने कानों के कुंडल फेंक देना, और अगर सुनार शादी करे तो आप अपने हाथों के कंगन इस पर्दे के नीचे से फेंक देना, और अगर ब्राह्मण शादी करे तो आप अपने पैरों की पायल इस पर्दे के नीचे से फेंक देना, और हमें समझ आ जाएगी कि शादी के लिए कौन सही है, किसको शादी करनी चाहिए इस लड़की से। अब रानी मन ही मन झुंझला रही है और सोच रही है कि मैं तो इन घुंघरुओं को बजा ही नहीं रही हूँ, ये तो बज पता नहीं कैसे रही हैं। और वो गुस्से में अपने सारे नाक कान हाथों के पायल सब उतार के अपनी मुट्ठी में दबा लेती है कि ना तो ये मेरे
शरीर पर होंगे तो ना ये बजेंगे। और वो मुट्ठी में दबा लेती है। जब वो मुट्ठी में दबा लेती है तो बेताल रानी की मुट्ठी को झटके से खोल देते हैं, जिससे वो सारी की सारी नाक, कान, हाथ और पैरों के आभूषण पर्दे के नीचे से बाहर आ जाते हैं। जब वो चारों बाहर आ जाते हैं तो राजा बोलते हैं, देखो लड़कियों, तुम्हारी रानी कितनी मूर्ख है। मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख भी है। रानी कह रही है कि चारों ही शादी कर लो, कि देखो चारों चीज बाहर आ गई। नाक की नथ भी आ गई, कान के कुंडल भी आ गए, हाथ के कंगन भी आ गए, पैरों की पायल भी बाहर आ गई। ये तो चारों ही शादी कर लो, ये कह रही हैं। अब रानी को तो इतना गुस्सा आया, रानी बोल पड़ी। रानी ने कहा, नहीं, चारों शादी नहीं करेंगे। तो राजा ने कहा, फिर कौन करेगा? कि शादी सुनार करेगा। तो राजा विक्रमादित्य बोले, सुनार कैसे शादी करेगा? तो रानी बोली, देखो, सुथार ने उस मूर्ति का निर्माण किया था, उस मूर्ति को बनाया था। तो जो बनाता है वो पिता होता है, बनाने वाला पिता होता है। तो पिता कभी अपनी बेटी से शादी नहीं कर सकता। तो दर्जी करे? नहीं, दर्जी भी नहीं कर सकता, क्योंकि दर्जी ने उसको कपड़े पहनाए हैं और कपड़े पहनाने वाला भाई होता है, और भाई अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण कर ले? कि नहीं, ब्राह्मण ने उस मूर्त के अंदर सांस भरे हैं, इसलिए सांस भरने वाला परमात्मा होता है, और परमात्मा शादी नहीं कर सकता। तो इसलिए अब सुनार बचा है, अब शादी सुनार करेगा। और वो रानी इस तरीके से सब जवाब दे दिए। रानी बोल पड़ी और लड़कियां अचंभित रह गई कि आज तक हमारी रानी को कोई बुलवा नहीं सका था। उसको राजा विक्रमादित्य ने बुला दिया और पर्दे को राजा ने हटाया और पर्दा खुल गया। अब राजा ने अबोली रानी को देखा और अबोली रानी ने राजा को देखा। तो सबसे पहले राजा ने कहा, देखो, आपकी जो शर्त थी वो शर्त मैंने पूरी कर दी। अब ये मेरे नगर के 4 कैदी जो आपके महल में बंदी हैं, इनको आप मुक्त कर दीजिए। सबसे पहले मेरा यही फर्ज है कि मैं अपने इन बंदियों को मुक्त करूँ। तो रानी ने स्वीकृति दे दी, उन बंदियों को मुक्त कर दिया। और उसके बाद रानी से पूछा कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहती हैं तो मैं आपसे शादी करूँगा। तो रानी ने कहा, मेरी तो शर्त ही यही थी कि जो मुझे बुलवाएगा मैं उसी से शादी करूँगी, और मैं आप ही से शादी करूँगी। और अबोली ने राजा विक्रमादित्य के साथ शादी करी और राजा विक्रमादित्य के साथ में चली गई। तो इस तरीके से राजा विक्रमादित्य ने उस मुश्किल कार्य को, उस असंभव कार्य को पूरा किया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी के बटन को भी दबा देना। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।